क्लास फॉर SOL स्टूडेंट, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है क्लास। गरिमा, आपने क्वेश्चन पूछा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम प्यादे का नाम रिपीट कर दीजिए, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। हाँ, हिमांशु, आपने पूछा है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट। हाँ, इसमें स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट में क्या होता है, इसे स्टेज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर बच्चा सोचता है कि यदि मैं काम करूंगा तो मुझे रिवार्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगा। कि यदि मैं कोई भी काम करूंगा तो मुझे यदि रिवार्ड मिलेगा तो मैं वो काम करूंगा, और यदि मुझे पनिशमेंट मिलेगा तो मैं काम नहीं करूंगा। तो बच्चा उसी काम को करना चाहेगा जहां पर उसे रिवार्ड मिलेगा। तो हो सकता है जब हाइंस बच्चों से क्वेश्चन पूछे कि क्या उसे दवाई चुरा हाइंस को दवाई चुराई लेनी चाहिए थी, तो हो सकता है कि बच्चा ये कहे कि नहीं करनी चाहिए थी, नहीं तो उसे पनिशमेंट मिलेगा। या कर लेनी चाहिए थी, हाँ उसे रिवार्ड मिलेगा ना, उसे दवाई मिली चोरी करके और उससे बदले में उसकी वाइफ की जान गई। नवजोत, आपने वन वाला रिपीट कर दो, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वन वाला कौन सा कह रहे हो। तो मैं भी ये कह रही हूँ, मैं पहले वाला, सबसे पहले वाला, फिर थ्योरी का सबसे पहले वाला कह देंगे, वो मैंने अभी अभी रिपीट किया था। तो जो सबसे पहले वाला था वो हमारा यही था, कि वो हमारा था कि आज्ञा में दंड की अवस्था, यही जो मैंने इसको बताया है। ठीक है, कि स्टेज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यदि बच्चा वही काम करेगा जिससे उसको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, यदि बच्चे को पनिशमेंट मिलेगा तो बच्चा वो काम नहीं करना चाहेगा। निशा, आपका पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज दोबारा क्वेश्चन भेज दीजिए। बेटा यहाँ पे एग्जाम की बात मत करो, यहाँ पे सिर्फ वो क्वेश्चन से बात करो जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं, जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं। अच्छा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, एकीकरण का नियम पूछा है, लेकिन मैंने ये कल की क्लास में बताया था, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। मैंने बताया था विकास में एकीकरण का नियम लगता है। एकीकरण का मतलब है, मतलब एक बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है वो सब तरह के विकास का प्रतिबिंब होती है। ऐसा नहीं है कि आप जब एक बच्चे को देख रहे हो तो आप सिर्फ उसके सोशल डेवलपमेंट को देखते हो, या एक बच्चा यदि कार्य कर रहा है, एक बच्चा एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आ रहा है तो सिर्फ उसका मानसिक विकास अच्छा है, नहीं, उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा, उसका शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, क्योंकि शारीरिक विकास हेल्प करता है मानसिक विकास में, उसका सामाजिक विकास भी अच्छा होगा। तो ये सारे तरह के विकास रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी तरह की पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। हाँ, हाँ, एक पूनम ने पूछा है, उत्पादकता बनाम स्थिरता बता दीजिए, जो हमारा जनरेबिलिटी वर्सेस स्टैग्नेशन था, एरिक्सन की थ्योरी। अब देखिए, उत्पादकता मतलब इस स्टेज में ये सोचा जाता है कि क्या हम कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस स्टेज में आता है टाइम केयर का, बच्चों की केयर का। तो वो चाहते हैं कि क्या हम कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या बच्चों की केयर कर रहे हैं,
या बाहर के लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं। और यदि वो केयर कर पाते हैं तो वो उत्पादकता हो जाती है, और यदि केयर नहीं कर पाते तो वो क्या होती है, जो कुछ ऐसे इंसान होते हैं अपने आप में ही बिजी रहते हैं, अपने कंफर्ट चाहते हैं, अपनी नीड्स में रहते हैं, तो वो स्थिरता होती है, वो स्टैग्नेशन हो जाती है। और यदि इस क्राइसिस से लोग जीत जाते हैं तो उनके अंदर केयर की स्ट्रेंथ आ जाती है, देखभाल की स्ट्रेंथ आ जाती है। हाँ, ये बुक की सेकंड यूनिट है। और ऐसा नहीं है, देखो किसी ने पूछ रखा है कि कई बार हो सकता है किसी में स्टेज 5 में 12 से 18 साल मैंने दे रखे हूँ, या बुक में 12 से 19, तो इसमें परेशान होने की वाली बात कोई भी नहीं है। आप 12 से 18 या 12 से 19 कुछ भी दे सकते हो, कई बार साल में अलग अलग बुक में अलग अलग देख सकता है। निशा, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, लेकिन आपके नेट में कोई प्रॉब्लम है बेटा? बेटा रोज 3 से 5 भी होगी क्लास, कल की क्लास भी जरूर अटेंड करिएगा, कल 3 बजे शुरू हो जाएगी। हाँ, इंडस्ट्री वर्सेस इम्पेरेटिव पूछा है पूजा ने। इंडस्ट्री वर्सेस इम्पेरेटिव में क्या है कि इंडस्ट्री मतलब परिश्रम, कि बच्चा, और इम्पेरेटिव में मतलब हीन भावना। यहाँ पर, हाँ, यहाँ यदि बच्चा इससे जीत जाता है तो उसके अंदर वर्च्यू आता है, कॉन्फिडेंस। तो यहाँ इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो 6 से 12 साल का होता है, वो लेटर चाइल्डहुड में होता है, उत्तर बाल्यावस्था में। तो यहाँ पर उसकी रिलेशनशिप बन जाती है नेबर नेबर अपने आस पड़ोस से और स्कूल से। और इस अवस्था में बच्चा अपने शैक्षिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखता है, एडजस्ट करता है, नई नई कौशलों को सीखता है। और जब बच्चा नई चीजों को, कौशलों को सीखने में सफल हो जाता है तो उसे प्रोत्साहन मिलता है। उसे, यदि उसे प्रोत्साहन मिलता है, सपोज पेरेंट्स भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, टीचर भी प्रोत्साहन दे रही हैं, तो उसके अंदर कॉम्पिटेंसी आती है। वो सोचता है कि हाँ, मेरे अंदर सामर्थ्य है चीज करने का। और ये कॉम्पिटेंसी बहुत टाइम तक रहती है, ऐसा नहीं है कि यही इस स्टेज पर रहती, आगे तक उसके अंदर ये सामर्थ्य आ जाता है। और यदि उसकी पेरेंट्स हेल्प नहीं करते, टीचर भी हेल्प नहीं करती, हर बात में उसको उसको बिठा दिया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है, तो उसके अंदर हीनता की भावना आ जाती है। क्वेश्चन बेटा डायरेक्टली ही आए, डायरेक्टली भी आ सकते हैं और इनडायरेक्टली आ सकते हैं। हो सकता है किसी मानव विकास से रिलेट करके थ्योरी को पूछा जाएगा, ओके, कि कोहलबर्ग की नैतिक विकास की थ्योरी को का आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। मेरी वॉइस सही है बेटा? आई थिंक आपके नेट प्रॉपर नहीं है। हाँ, भरत ने पूछा है ब्रॉन्फ्रे बैनर का जो पहला सिस्टम है, पहला सिस्टम है सबसे माइक्रो सिस्टम। अब इस माइक्रो सिस्टम में क्या होता है, इस माइक्रो में वो चीजें आती हैं
जो बच्चे को बिल्कुल डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करती है। माइक्रो सिस्टम को सूक्ष्म प्रणाली भी कहते हैं। तो ऐसे समूह आते हैं जिनका बच्चे से सीधा संपर्क होता है, जैसे परिवार, स्कूल और बच्चे का आस पड़ोस। तो ये तीन चीज जो बच्चे को बिल्कुल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं, ये चीजें माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है। बेटा ये क्लास दोबारा कैसे होगी? क्लास दोबारा नहीं होगी। अच्छा, यदि कोहलबर्ग में जैसे कुछ स्टेजेस हैं, तो कुछ स्टेजेस के दो दो नाम हैं। जैसे कि मैंने आपको एक स्टेज में भी बताया था कि उसे ईगो ईगो स्टेज भी कहा जाता है उसको, और उस स्टेज का दूसरा नाम भी है। तो कोई भी नाम लिख सकते हैं, आपका कोई भी सकते हैं, वो गलत नहीं है। ठीक है, जैसे लेवल फर्स्ट के स्टेज टू को अहंकार की अवस्था भी कहते हैं, या व्यक्तिगत पुरस्कार की अवस्था भी कहते हैं। तो और आप दोनों नाम में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, और ऐसा एक दो स्टेजेस में और भी है। हो गया हो गया हो गया। थैंक यू सुरेंद्र, आपको क्लास बहुत अच्छी लगी तो थैंक यू सो मच। वीडियो नहीं होगी, लेकिन एसक्यूएल वाले कुछ टाइम बाद आपको शायद ये प्रोवाइड करवा देंगे। अच्छा, हिना आपने बोला है इंटीग्रिटी वर्सेस, अच्छा स्टेज 8 का बोला है, स्टेज 8 बोला है आपने अभी हो कोहलबर्ग जाएगी थ्योरी थोड़ी का। देर पे चार्ज लगा तो रही हो, पूरा चार्ज होगा ना। कोहलबर्ग का स्टेज 8 नहीं था बेटा, ये एरिक्सन का स्टेज था। ठीक है, तो स्टेज 8 था हमारा, तो रिकॉर्ड और करना स्टेज 8 में इंटीग्रिटी वाला भी नहीं था। हाँ, स्टेज 8 में है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, मतलब अहम संतुष्टि बनाम पढ़ रहा है। हताशा। सुन ए सुन, सफेद वाले फोन में ना एक काम कर, चार्ज लगा दे। सफेद वाले फोन में स्विच ऑफ कर और बैट पे डाल दे जा। बंद कर दिया। हाँ, जिंदगी में ऐसे भाई बहन नहीं देखे जिंदगी में आज तक।